उन्होंने मुझे 4,000 रुपए दिए, हजार के वो 4 नोट थे और मैं बहुत खुश हुआ। तो थोड़ी नर्वसनेस हुई थी, कुछ डर लगा था? वहाँ लोग बिल्कुल पलकों पर बिठा देते हैं। आप पहले शिक्षक थे, आपने नौकरी छोड़ दी थी, लिखते हैं, गाते हैं, आप कितने सारे गाने रिलीज हो चुके हैं। भोली तेरी सुरता खेड़ी बाबा, मतलब टाइटल्स आपके इतने खतरनाक होते हैं। कारवां बढ़ता गया और जी, इस मुकाम पे पहुंच गए हैं। कभी लगा आपको कि परंपराओं को ध्यान में रख के गा रहे हैं आप, लिख रहे हैं आप? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सलमा बहुत प्यारा सा गाना है और आप सभी से गुजारिश है, बहुत प्यारा ये गाना है, YouTube चैनल शिमला रूट्स पर है, आप जरूर इस गाने को सुनिए। ताश के पत्तों से कभी ताजमहल नहीं बनता और नदी को रोकने से कभी समंदर नहीं बनता। हर पल लड़ते रहो जिंदगी के साथ, क्योंकि एक ही जीत से कभी कोई सिकंदर नहीं बनता। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, टाइम्स हिमाचल में आपका स्वागत है। छोटी छोटी कोशिशें एक दिन बड़ी सफलता का शोर करती है। ऐसा नहीं है कि हार संभव नहीं, लेकिन जो हार ना मानकर लगातार बिना रुके सीढ़ियां चढ़ता जाता है, उसे एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। आज हमारे साथ भी एक ऐसी ही शख्सियत है जिन्होंने संघर्ष करते करते सफलता का एक मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शशि चौहान जी की, जो एक उत्कृष्ट मंच संचालक है, न्यूज एंकर है और एक अच्छे गीतकार है, और इसके साथ ही लोक गायकी में भी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। शशि चौहान जी, सबसे पहले तो टाइम्स हिमाचल में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपका और टाइम्स हिमाचल की पूरी टीम का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और लोगों से अपने विचार साझा करने का मौका दिया। तो जैसा कि आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, तो सबसे पहले हम आपके मंच संचालन से शुरुआत करते हैं कि ये स्टेज एंकरिंग का शौक आपको कब से हुआ? सपना जी, मैं लगभग 10-11 साल का था और हमारे समय में, उस समय टीवी बहुत कम हुआ करते थे। गांव में चुनिंदा ऐसे लोग थे जिनके घर में टीवी था और रेडियो सभी लोगों के घर में थे। मैं जितना भी हमारा होमवर्क स्कूल से देते थे, मैं सारा वो होमवर्क रेडियो को सुन सुन कर किया करता था। विविध भारती अक्सर मैं सुनता था, आकाशवाणी शिमला के कार्यक्रम भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे और मैं कोशिश करता था कि जब मैं कमल जी को सुनता था, कमल शर्मा जी बहुत अव्वल दर्जे के उद्घोषक थे विविध भारती में, आमिन सियानी जी को मैंने बहुत सुना और मैं सुनता था और मैं कोशिश करता था कि मैं भी इस तरह का बोल सकता हूँ या मैं उनको कॉपी करने की तो मैंने कभी कोशिश नहीं की, लेकिन मैं कोशिश करता था कि मैं उनकी तरह बोलूं और धीरे धीरे शौक बनता गया। 9th या 10th में मैंने क्रिकेट कमेंट्री शुरू कर दी और शुरुआत मेरी अंग्रेजी से हुई। टूटी फूटी जिस तरह की भी मैं क्रिकेट कमेंट्री करता था, मैंने लाइव वो क्रिकेट कमेंट्री करना शुरू कर दिया जहां भी क्रिकेट मैच होते थे। और उसके बाद जब 11th क्लास में मैं गया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोई एक रोहड़ू सब डिवीजन में एक गांव है, वहाँ मैं 11th और +2 मेरा वहाँ से हुआ और वहाँ गांव में छोटे छोटे कार्यक्रम होते थे। बस वहीं से मैंने बोलना शुरू किया लाइव। और उसके बाद कॉलेज में जब हम गए, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सीमा से मेरा ग्रेजुएशन हुआ और जितने भी कार्यक्रम वहाँ होते थे तो मैंने वहीं से फिर एंकरिंग शुरू किया। और उसके बाद सबसे पहले 2006 या 7 की बात है, राज्य स्तरीय रोहड़ू मेला, अमरजीत जी एसडीएम थे रोहड़ू में, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बुलाया और मुझे अभी भी याद है, सबसे पहले मुझे 4,000 रुपए दिए गए थे और मैं ये सोचता था कि भी एंकर को उल्टे पैसे देने पड़ेंगे, मेरे माइंड में ये बात थी। लेकिन अभी भी याद है, उन्होंने मुझे 4,000 रुपए दिए, हजार के वो 4 नोट थे और मैं बहुत खुश हुआ और मैंने सोचा हे भगवान, इतने पैसे इधर से मेरे को मौका मिला और उधर से 4,000 रुपए भी मिल गए और मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद दूसरी साल इनफैक्ट शायद 4-5 महीने के बाद रेड क्रॉस मेला वहां पर आयोजित किया गया था। अब 4 या 5 दिन का वो रेड क्रॉस मेला था।
तो उसमें अमरजीत जी ने दोबारा से मुझे बुलाया और मुझे याद है 8,000 रुपए उन्होंने दिए थे। बस उसके बाद सच कहूं सपना जी, थोड़ा सा लालच भी पैदा हो गया, देखो कितना बढ़िया है। और एक नेम और फेम दोनों पैसे मिलने भी शुरू हो गए। और फिर उसके बाद बहुत जगह मुझे लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया। और उसके बाद तो शायद अब स्टेट का कोई ऐसा मेला होगा जहां पर मैं नहीं गया, नहीं गए हैं। हर जगह मैंने मन संचालन जी, किया मतलब है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मेले यहाँ पे होते हैं, कोई भी होता है तो आप होते ही होते हो, हर शो जी, में जी, आपकी जी। एंकरिंग होती ही है। जी। तो जब आपने फर्स्ट टाइम जब एंकरिंग की थी स्टेज पे, तो थोड़ी नर्वसनेस हुई थी, कुछ डर लगा था या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं कोशिश करता था, दूसरे दिन जो मेरा कार्यक्रम होता था, मैं पहले, मुझे अभी भी याद है, रात भर मैं पूरी प्रेपरेशन उसकी किया करता था। चीफ गेस्ट किसने आना है, मैंने उनके बारे में रिसर्च करना, मैंने उनके बारे में कुछ नई नई चीज़ें लिखना। और हेजिटेशन थी नहीं, क्योंकि मैं किया करता था हर जगह, कुछ इस तरह की हिचकिचाहट मेरे अंदर नहीं थी। और नर्वसनेस मैं यूं कहूं हल्की होती है, लेकिन जब आप अखाड़े में उतर जाते हो तो मुझे नहीं लगता फिर उसके बाद आपको नर्वस होना चाहिए। बस फिर ऐसे कारवां बढ़ता गया और जी, इस मुकाम पे पहुंच गया है। तो जैसा आपने कहा कि आप क्रिकेट कमेंट्री भी करते थे, तो आपने आकाशवाणी से भी, आपने न्यूज़ रीडर है, आप वहाँ पे न्यूज़ रीड करते हैं और साथ में क्रिकेट कमेंट्री भी करते हैं। और महेंद्र सिंह धोनी आए थे रोड में, जब वो मैच हुआ था, 3 की बात है शायद, तो उस किस्से के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। वो ना मेरे लिए सपना जी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। पदम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट रोडू में होता था जी। और उसमें बहुत लेजेंड क्रिकेटर जो थे, महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, हरभजन सिंह और ऐसे ऐसे खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में खेल चुके हैं जी। फॉर्चुनेटली जब मुझे वहां पर बुलाया था तो आकाशवाणी शिमला से लाइव वो क्रिकेट कमेंट्री चल रही थी। मैं और हरदयाल भारद्वाज जी थे, इंद्रजीत दुग्गल जी थे, हमने लाइव क्रिकेट कमेंट्री वहां से की। और उस टूर्नामेंट से पहले महेंद्र सिंह धोनी इंडियन टीम से पदार्पण कर चुके थे जी। 148 से 49 रन की पारी उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेली थी और शायद 182 या 83 रन, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं क्षमा चाहूंगा, कुछ ऐसा ही था फिगर। श्रीलंका के अगेंस्ट भी उन्होंने एक बहुत विशाल पारी खेली थी, 182 या 83 कुछ ऐसे रन उन्होंने बनाए थे जी। और वो उस समय रोडू में खेलने आए थे। और मुझे अभी भी याद है, एक इनिंग में, पहले वाली जो उन्होंने इनिंग खेली उसमें वो 0 पर आउट हुए और लोग बहुत निराश हो गए। लेकिन दूसरी पारी में 172 रन महेंद्र सिंह धोनी ने बनाए, 13 छक्के, 2 गाड़ियों के शीशे तोड़े, 2 गेंद, पावर हमारी नदी है वहां पर ग्राउंड के साथ जी। तो वहां 2 गेंद ही गुम हो गई बाहर, स्टेडियम से बाहर जी। तो बहुत शानदार पारी उन्होंने खेली थी। और उसी टूर्नामेंट में गौतम गंभीर, वर्तमान जो इंडियन क्रिकेट टीम के कोच हैं और इंडियन क्रिकेट के लिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, वो वहां पर थे। और पाकिस्तान से लाहौर लायंस की टीम आई थी, इजाज अहमद जी वहां पर उस टीम की कैप्टनशिप कर रहे थे, वो कप्तान थे। श्रीकांत जी ने उस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया था। एस बंसल अंपायर थे और एस के बंसल के बारे में यदि आप वैसे जानते होंगे, यदि किसी को नहीं पता तो मैं बता रहा हूं। हरभजन सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब 5D मैच में, 5 दिवसीय क्रिकेट मैच में जब हैट्रिक ली थी तो उस एंड पर एस के बंसल ही अंपायरिंग कर रहे थे। तो वो उस समय वहां पर एज एन अंपायर वहां पर आए थे जी। कुल मिला के। और गगन खोड़ा जी थे, दिल्ली से वो रणजी क्रिकेट खेल चुके थे और इंडियन क्रिकेट में भी उन्होंने, इंडियन टीम में भी उन्होंने शायद 1-2 पारी खेली थी। और शरणदीप थे, मुनाफ पटेल थे, तेज तरार बॉलर इंडियन टीम के, बहुत सारे खिलाड़ी वहां पर उस क्रिकेट टूर्नामेंट में आए थे। बहुत ही यादगार वो क्षण है मेरे लिए, ऐतिहासिक क्षण वो इसलिए था कि इतने जबरदस्त क्रिकेटर के सामने मुझे कमेंट्री करने का मौका मिला था। जी। तो हमें जैसे पता है कि आप इतने स्टेज शो करते हैं, इतनी एंकरिंग करते हैं, मतलब स्टेज पे हर मेले में, हर जितने भी इंटरनेशनल है, प्रदेश से बाहर भी कभी आपने स्टेज एंकरिंग की है? हाँ, और अगर की है तो फिर आपको क्या लगता है कि यहाँ की जो जनता है, प्रदेश के जो आपके लोग हैं, वहाँ पे ज्यादा सुकून है इन सारे काम में कि प्रदेश से बाहर कितना सपोर्ट मिलता है? देखिए, स्पोर्ट यदि आप अपना काम पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से करते हो तो स्पोर्ट आपको हर जगह मिलेगा। प्रदेश से बाहर भी, पंजाब में पंजाब यूनिवर्सिटी इत्यादि में बहुत सारे कार्यक्रम किए, उत्तराखंड भी कई बार जाने का मौका मिला है। और यदि आप अच्छे उद्घोषक हो, यदि आप ईमानदारी से काम करते हो तो हर जगह आपको प्यार मिलेगा। लेकिन अपने प्रदेश की कुछ अलग बात है। जी। मुझे याद है
बहुत रिमोट एरिया किलाड़, हमारा पांगी का। यदि आप वहाँ गए या नहीं गए मुझे नहीं पता, मैं वहाँ जाता रहता हूँ। वहाँ लोग बिल्कुल पलकों पर बिठा देते हैं जी। ऐसे लगता है कि ये हमारा सुपरस्टार आ गया स्टेज पर, और काजा है। मतलब वहाँ के लोग ना आपको इतना प्यार करते हैं, ना केवल ये दो क्षेत्र, अभी तो पूरे हिमाचल प्रदेश में जितने भी कार्यक्रम होते हैं लोगों का बहुत प्यार मिलता है। और मैं तो एहसानमंद हूँ कि लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, और भगवान की दुआ है, भगवान का आशीर्वाद है, जिसकी बदौलत आज हर जगह लोग बुलाते हैं और मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत के साथ वहाँ पर अपना काम करता हूँ। शशि जी, हमने सुना है कि आपने स्टेज एंकरिंग के लिए आप पहले शिक्षक थे, आपने नौकरी छोड़ दी थी, तो वो क्या रहा, मतलब आपने क्यों ऐसा स्टेप उठाया था? सपना जी, जैसे मैंने कहा, रेडियो से मेरी शुरुआत हुई थी जी, सुनकर, और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आप वहीं जाते हो जहां से जो आपका शौक होता है। मैं रेडियो सुनता था, मैं सोचता था आकाशवाणी स्टूडियो में उस समय हुकुम जी आज भी है, उस समय भी मैं उनको सुनता था। हंसा गौतम जी क्या ज़बरदस्त न्यूज़ रीडर थे, उनको भी मैं सुना करता था। तो मैं सोचता था यार, ये अपने आप भी यदि किसी को सुनते होंगे जिसको आपने देखा नहीं, आप भी अपने जहन में एक पिक्चर से बना लेते होंगे कि यार ये आदमी कैसे दिखता होगा। मुझे भी बस यही लगता था, उनकी आवाज़, यार ये ऐसे होंगे, कभी इस तरह से दिखते होंगे, कभी मिलने का मौका मिलेगा। कभी मिलने का मौका मिलेगा। तो मैंने इंग्लिश में एमए किया जी। उसके बाद पीटी पर मैंने 2-2.5 साल पढ़ाया, और उस समय कुछ इस तरह की पॉलिसी नहीं थी, और हालांकि उसके बाद सरकार ने उनको रेगुलर इत्यादि कर दिया, अब तो उनके मजे हैं। मुझे लगा नहीं, मेरा ये शौक नहीं है, मैंने मतलब इवन मैं बीआरडी इत्यादि कर सकता था यदि मैंने उस फील्ड में जाना होता, लेकिन नहीं, मेरे को लगा कि भाई नहीं, मैंने ये नहीं करना है। मैं जर्नलिज्म किया, उसके बाद द्वारा से यूनिवर्सिटी में जाके जर्नलिज्म किया, और उसके बाद आकाशवाणी में ऑडिशन थे न्यूज़ रीडर के, तो वो क्वालिफाई किए। और उसके बाद अब मुझे अच्छा इसलिए लगता है, अब जिस स्टूडियो से हंसा गौतम जी न्यूज़ रीड किया करते थे, अब फॉर्चुनेटली भगवान के आशीर्वाद से मैं उसी स्टूडियो से न्यूज़ रीड करता हूँ, और हुकुम जी से अक्सर मुलाकात होते रहती है, जहाँ पर मुझे लगता है कि उच्चारण में ये कमी रह गई है, ये कैसा होना चाहिए, इस शब्द को मैंने किस तरह से इसका उच्चारण होगा, तो मैं उनसे पूछता रहता हूँ। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हुकुम जी से मिलना होता है। जो आपका एक जो आप सोचते थे कि क्या कभी मैं वहां जाऊंगा, क्या मैं कभी इस तरह से न्यूज़ रीड कर पाऊंगा या उनसे मिल पाऊंगा, वो सपना साकार हुआ है। देखो, सीखना एक कंटिन्यू ये प्रोसेस है जी। किसी ने क्या खूबसूरत कहा है कि ताश के पत्तों से कभी ताजमहल नहीं बनता, और नदी को रोकने से कभी समंदर नहीं बनता। हर पल लड़ते रहो जिंदगी के साथ, क्योंकि एक ही जीत से कभी कोई सिकंदर नहीं बनता। जी, बहुत खूब। इसलिए आपको सीखते रहना है, यही जिंदगी है। जी, तो ये तो मंच संचालन की बात होगी, सब आपको जानते हैं, प्रदेश के लोग आपको इतने अच्छे से जानते हैं, कितने बड़े बड़े उस पर। अब हम आते हैं आपके दूसरे हुनर पे, कि आप लिखते हैं, गाते हैं, आपके इतने सारे गाने रिलीज हो चुके हैं, और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, ये कि गानों की शुरुआत कहाँ से हुई? देखो, जिस समय पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा था, तो समाज का हर वर्ग कहीं ना कहीं कोरोना से पीड़ित था। वो समय ऐसा था जब आप बाहर नहीं निकल सकते थे, वो समय ऐसा था जब लॉकडाउन लगा था। तो उस समय मैंने कुछ गाने लिखने शुरू किए जी, और फिर उनको रिकॉर्ड किया, कंपोज किया, और बस वहीं से शुरुआत हुई। और मुझे लगा कि नहीं यार, मैं लिख सकता हूँ। तो उसके बाद कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने एक गाना लिखा, कोरोना वायरस आया। वो मेरा पहला गाना था जी। इवन जब लोगों को जागरूक करने के लिए पूरी स्टेट में लोगों ने उस गाने को चलाया अपनी, मुझे याद है पब्लिक रिलेशन वालों की जो वैन्स होती थी, वैन इत्यादि, उसमें लोगों को जागरूक करने के लिए उस गाने को बजाया करते थे हर जगह। तो वहीं से मैंने शुरुआत की, और उसके बाद फिर गाने लिखता गया, और अब मैंने बहुत सारे गाने लिखे हैं, गाए भी हैं। एक आपका बहुत ही ज़्यादा प्रचलित गाना है दिलोरी रानी है, जो लोग बहुत पसंद करते हैं, तो हम थोड़ा सा सुनना चाहेंगे, आप गुनगुना दीजिए। मैं कोशिश करूंगा। भोली तेरी सूरतो रंग रूप बेमिसाल, दिल नहीं
मन दगे झुरिए तेरा ही देखदा खवा हो लाल किलो फुलड़ू तेरे बागोरा दिलोरिए रानिए तेरे बागोरा लाल किलो फुलड़ू तेरे बागोरा दिलोरिए रानिए तेरे बागोरा हो लाल किलो फुलड़ू तेरे बागोरा दिलोरिए रानिए तेरे बागोरा लाल किलो फुलड़ू तेरे बागोरा दिलोरिए रानिए तेरे बागोरा तेरा बागा मुखड़ा कोसरे बागोरा दिलोरी गे रानिए कोसरे बागोरा तेरा बागा मुखड़ा कोसरे बागोरा दिलोरी ए रानिए कोसरे बागोरा। शिमला रूट्स हमारा YouTube चैनल है जी। यदि आपने अभी तक ये गाने नहीं सुने आप जरूर सुनिए शिमला रूट्स। उस पर बहुत सारे गाने आप सभी को देखने और सुनने को मिलेंगे। ये जो आपके गाने हैं जितने भी आप गाए हैं अभी तक, ये आपने खुद लिखे हैं, खुद कंपोज किए हैं? शायद एक दो गाना है जिसको किसी और ने लिखा है, बाकी सारे गाने मैंने खुद लिखे हैं, खुद कंपोज किए हैं। तो क्या रहता है आपका शूटिंग का, कास्टिंग का, किस तरह से किया जाता है ये सारी चीजें? कितना मुश्किल है ये सब कुछ, या कैसे करते हैं? देखो मुश्किल कुछ भी नहीं है। आपने शुरू में ही कहा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश यदि आप करते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेरा मानना है इस संसार में कोई भी काम मुश्किल नहीं है। यदि आप उसको ये समझेंगे कि ये मुश्किल है तो जरूर मुश्किल होगा, अदरवाइज कुछ भी मुश्किल नहीं है। गाने लिखना, उसके बाद उसको कंपोज करना समय लगता है, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना, फिर पूरी यूनिट के साथ आपको उसे शूट करना है। थोड़ा सा समय तो जरूर लगता है, लेकिन मुश्किल तो मैं मानता नहीं। शशि जी, जैसा कि आपने कहा कि आप अपने गाने खुद लिखते हैं, तो आपकी क्या सोच रहती है उसके पीछे गाने लिखने? जो आज की जो युवा पीढ़ी है, जो मॉडर्न समाज जो हमारा आ गया है, उसको ध्यान में रखकर लिखते हैं आप, कि जो हमारी लोक परंपरा चली आ रही है उसको ध्यान में रख के लिखते हैं? देखिए मेरा मानना है वक्त के साथ साथ आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इतनी वल्गरिटी भी आप प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं कि लोग आप पर थूकें। ठीक है, मेरी लेखनी में जो मैं गाने लिखता हूं, मैं कोशिश करता हूं थोड़ा सा आसान, क्योंकि देखने में यह आ रहा है, आपके भी यदि बच्चे होंगे, मुझे नहीं लगता कि उनको हमारी बोली अब समझ आती है। मैक्सिमम सारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में हैं, शहरों में पढ़ते हैं। 98% बच्चों को, शायद 2% में इसलिए कह रहा हूं, जो कोई ऐसे चुनिंदा बच्चे होंगे, इवन गांव में रहने वाले बच्चे भी अब हिंदी में बात करते हैं जी। है ना। और यदि मैं कोई पहाड़ी गाना गा रहा हूं जो बिल्कुल ठेठ पहाड़ी है, यदि वो मेरा गाना किसी को समझ नहीं आ रहा है तो मेरा शायद लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। और दूसरा, यदि मैं उसको पूरी तरह से हिंदी में परोसूं तो फिर भी मैं अपने प्रोफेशन से मतलब अपनी लोक गायकी को नहीं, आप अपने यहाँ वो जस्टिफिकेशन नहीं होगा। मैं पूरा उसके साथ मतलब इंसाफ नहीं कर रहा हूं, वो ना इंसाफी होगी। तो मैं कोशिश करता हूं कुछ ऐसे शब्द थोड़े से आसान, ताकि लोगों को वो समझ आ जाए जो मेरे लिखने का मकसद है जी। तो ये मैं कोशिश करता हूं। आपकी बहुत सी एल्बम्स है जो आपने लिखी है, जरा हटके, फिर से हटके, खेड़ी बाबा, मतलब टाइटल्स आपके इतने खतरनाक होते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो मतलब कभी लगा आपको कि क्या बोलते, परंपराओं को ध्यान में रख के गा रहे हैं आप, लिख रहे हैं आप, कि सिर्फ वही कि आज की जनरेशन के हिसाब से ही चला जा रहा है, कि लोग यही सुनना पसंद कर रहे हैं? नहीं, देखो हमने किसी को हर्ट नहीं किया है, किसी को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की है, मैंने थोड़ा सा आसान किया है। अब जरा हटके में हमारे 3 गाने हैं। एक हर घोड़ी मुंह तेरी फिक्र, किया जीना ताबिन संजना, मतलब एक लड़की है, उसके बारे में वो हमेशा सोचता रहता है और उसके बगैर उसका जीना मुश्किल है, बस प्यार वाला गाना है। और भी इसमें अच्छे अच्छे गाने हैं, शिमला वाली ना, कांगड़ा वाली ना, कुल्लू वाली है, दिल चुराया मेरा तिहा से लाहौल वाली है। अब इसमें आसान इतना है, मुझे लगता है कांगड़ा वाला भी ये समझ आएगा जी, कुल्लू वाला भी समझ आएगा और ऊना वाला भी समझ आएगा। तो इसलिए आप किसी चीज को परोसने से फायदा तब है यदि दूसरा उस चीज को एक्सेप्ट करे, यही मैं कोशिश करता हूँ जी। अभी आपने एक गाने के लिरिक्स सुनाए हमें कि हर घड़ी मुंह तेरी फिक्रो, तो
वो थोड़ा सा सुनना चाहेंगे आपसे। जरा हट के एल्बम है, लगभग इंस्टाग्राम पर 1 लाख के करीब लोगों ने इस पर रील्स बनाई जी। आजकल भी ये एल्बम हमारा पूरा ट्रेंडिंग में है। यदि आप अभी भी इंस्टाग्राम पर जाओ तो ये एल्बम आजकल भी ट्रेंडिंग में है। 3 गाने तीनों ये ट्रेंडिंग में है और लोगों ने इस एल्बम को बहुत प्यार दिया। बहुत अच्छी जगह शूट किया गया है। स्पीति जो हमारा लाहौल स्पीति का बहुत ही सुंदर घाटी है स्पीति, काजा के साथ लगती जितने भी क्षेत्र है वहां पर हमने इसको शूट किया है और बहुत अच्छी लोकेशन है। संगीत इसमें बहुत बढ़िया है और लोगों ने इस एल्बम को बहुत पसंद किया। पहला गाना हे हे ला 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 हो ला 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 ला, हर घड़ी मुँह तेरी फिक्रा किया जीना ता बिन संजना, कोसी आगे करुणा जिक्र किया जीना ता बिन संजना, तू मेरे जियोरी रानी किया जीना ता बिन संजना, ता साथ ही जिंदगी बितानी किया जीना ता बिन संजना। केरा जीना ता बिन संजना, हो केरा जीना ता बिन संजना, कोसी आगे कोसी आगे करुणा जिक्रो, कोसी आगे करुणा जिक्रो किया जीना 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 किया जीना ता बिन संजना, ओ किया जीना ता बिन संजना, किया जीना ता बिन संजना, किया जीना ता बिन संजना। शशि जी, हिमाचल की जो क्या बोलते लोक गाथाएं हैं, जो परंपराएं हैं, उसको आगे ले जाने के लिए फ्यूचर में आपकी कोई योजना है? कोशिश करेंगे। इस क्षेत्र में भी मैं कुछ प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि वो प्रयास हमारे रंग लाएंगे और बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल गाने हैं जो लोगों तक शायद अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि उन गानों को भी ज़रूर लोगों तक पहुंचाया जाए, नई पीढ़ी को उन गानों से अवगत करवाया जाए। अब तो जो जितने भी पंजाबी आप पहाड़ी गाने हो चाहे जो मर्जी हो, उसमें रैप बहुत आ रहे हैं, रिमिक्स कर रहे हैं और युवा भी है वो भी अब आजकल पंजाबी गानों की तरफ ज़्यादा रुख करते हैं। यहाँ के गाने वो सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं जिनमें रैप है या थोड़े रिमिक्स टाइप है। देखिए, मैंने संदेश रहे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कुल मिला के ज्यादा छेड़खानी करोगे। आप कोई खाना बनाती हो ना सपना जी, यदि वो बहुत ज्यादा स्पाइसी हो जाए तो वो बेकार लगेगा। यदि आप बैलेंस करके मतलब उसमें मसाले डालोगे तो अच्छा लगेगा। इसलिए ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा मेरा ये भी मानना है कि आपको थोड़ा सा मतलब न्यू जनरेशन को तो आपको कहीं ना कहीं पकड़ना पड़ेगा, है ना, और थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है। ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके मैं अगेंस्ट हूं, लेकिन कुछ ना कुछ हटके आपको करना पड़ेगा। जी, आपकी एक नई एल्बम आ रही है सलमा, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? सलमा बहुत प्यारा सा गाना है और आप सभी से गुजारिश है, बहुत प्यारा ये गाना है। YouTube चैनल शिमला रूट्स पर है, आप ज़रूर इस गाने को सुनिए। आप सभी को ये गाना बहुत अच्छा लगेगा। दिल को छूने वाला ये गाना है, अच्छी कॉम्पोजिशन है, अच्छा इसमें संगीत है। आप ज़रूर इस गाने को सुनिए। आने वाले दिनों के में जो रिसेंट आपकी कोई प्रोजेक्ट है उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे।
बहुत सारे गाने मैंने अभी लिखे हैं, कुछ गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं और कुछ गानों का म्यूजिक भी तैयार है और बस अब उसका मात्र शूट करना शेष बचा है और उसके बाद वो गाने भी हम लोगों के लिए शिमला रूट्स पर रिलीज करने वाले हैं। जी, तो अब थोड़ा सा समय का अभाव है हमारे पास, तो जाते जाते एक गाना सुना दीजिए, उसके बाद फिर हम कार्यक्रम की समापन की ओर बढ़ेंगे। कौन सा गाना? पहाड़ी, जो आपको पसंद, जो आपका फेवरेट सॉन्ग है। जरूरी नहीं कि पहाड़ी, पंजाबी, जो आपको बहुत दिल के बहुत करीब हो। मुझे ये गाना बहुत प्यारा लगता है, अखियों में तू बस जा। मैं इसी का एक हिंदी गाना है, कोशिश करूंगा इसको गुनगुनाने की। अखियों में तू बस जा, अखियां में बंद कर लूं, पहले न अखियों से बातें मैं चंद कर लूं, बातों मुलाकातों में उमर जाए बीत मितवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा, तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। इसी में यदि मैं जोड़ूं तो एक काजा लद्दाख का बहुत प्यारा सा गाना है, इसी भैर में है। जिक्स तिंतन पसेरो निस्की लद्दाख चक्स्यो आहास की पाला नीफा में की उल्बो, पंछी बनूं उड़ के फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। तो आज हमने शशि जी के साथ बहुत प्यारी प्यारी बातें करी, तो हमें इनके जीवन से यही सीख मिलती है कि अगर हम निरंतर अपने पथ पर संघर्ष करते करते आगे बढ़ते रहे तो एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलती है। तो शशि जी, आप टाइम्स हिमाचल में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सपना जी, आपका विशेष तौर पर कौशल जी का, आपकी पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूं और लोगों से भी मैं सभी से गुजारिश करूंगा, जो हमें देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन, आप ज़रूर इनके चैनल्स को फॉलो करें। अच्छे अच्छे कंटेंट इन्होंने आप हम सभी के लिए तैयार किए हैं। मैं गुजारिश करूंगा आप सभी लोगों से, आप ज़रूर इस चैनल को, टाइम्स हिमाचल को आप फॉलो करें और अपने आप को अपडेट करते रहें। शुक्रिया मुझे इस स्टूडियो में बुलाने के लिए, अपने विचार लोगों तक पहुंचाने का आपने मुझे अवसर दिया। आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आज के टाइम्स हिमाचल के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।